पूर्णमासी के दिन दोस्तों अलग अलग उपाय उनके महत्व के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि पूर्णमासी पूरा तक स्नान कैसे किया जाना चाहिए। पूर्णमासी के दिन किए जाने वाले उपाय धार्मिक, आस्तिक, परिवार जीवन सुधारने में मदद करते हैं। इन उपायों के शुभ फल पाने के लिए स्नान और व्रत करना। पूर्णिमा नई चंद्रमा के दिन व्रत रखे, सूर्यास्त के बाद ही स्नान करे, शुद्ध व स्वच्छ कपड़े पहने। व्रत रखने के बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का ध्यान करे। कार्तिक मास में स्नान के लिए शुरू में क्या क्या करना चाहिए। कार्तिक मास स्नान के लिए आरंभ में कार्तिक मास का पावन समय शुरू हो गया है। इस महीने में सूर्योदय से पूर्व नदी या तालाब, गंगा जल, मिले जल से स्नान करने की शास्त्रों में अत्यधिक महिमा बताई गई है। पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा इसके द्वारा शरीर व आत्मा शुद्ध होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए चलो बात कर लेते हैं कार्तिक स्नान की विधि की। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक महीना स्नान, व्रत और दीपदान के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस मास के दौरान भक्त सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जिसमें पापों का अंत और पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास स्नान केवल जल से नहीं बल्कि आत्मा को भी पवित्र करता है। कार्तिक मास के दिन किए जाने वाले उपाय पारिवारिक जीवन सुधारने में भी मदद करते हैं। इन उपायों का प्रयोग शुभ फल पाने के लिए किया जाता है और ये विशेष रूप से आत्मा शांति, व्यापार में वृद्धि, परिवार के रोगों का निवारण और कष्टों को दूर करने के लिए किए जाते हैं। स्नान और पूजा। पूर्णमासी के दिन साफ जल से स्नान कर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, महादेव की पूजा की जाती है। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। अनेक ग्रंथों में बताया गया है कि स्नान और पूजा से घर में की गई पूजा के फल मिलते हैं। कार्तिक मास में किए जाने वाले उपाय धार्मिक, आर्थिक, पारिवारिक जीवन भी सुधारते हैं। इन उपायों का प्रयोग शुभ फल के लिए किया जाता है। पूर्णमासी के दिन पवित्र जल से स्नान कर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, पूर्णिमा की रात को चंद्र के ऊपर दूध चढ़ाना, चंद्रदेव का पूजन करने से जीवन में शुभता आती है। यह उपाय मानसिक शांति और सौभाग्य के लिए माना जाता है। पूर्णमासी के दिन धार्मिक और वास्तु उपाय करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये उपाय जीवन में सुख, शांति, धन, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इन उपायों को अंतरात्मा से करना चाहिए। सच्चे मन से अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो उससे हमें फल की प्राप्ति जरूर होती है। आपको क्या करना है, सर्वप्रथम पूर्णिमा चंद्रमा के दिन व्रत रखे, सूर्यास्त के बाद ही स्नान करें, मंत्र जाप और दीप प्रज्वलित करना। रोजाना विशेष अवसर पर 108 बार गंगा जल में बैठे विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें। पूर्णिमा के दिन रवि या गुरु मंत्र का जाप, रविवार या गुरुवार के दिन गुरु मंत्र का जाप करना आपको धन बुद्धि में वृद्धि कर सकता है। ये मंत्र जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। स्वच्छता एवं दान का महत्व। सभी दिन नियमित स्वच्छता बनाए रखना, गाय, गरीब, पितरों को अन्न और वस्त्र दान करना भी बहुत प्रभावशाली है। इससे घर में समृद्धि और शांति आती है। अन्नकूट एवं
हवन, विशेष अवसरों पर हवन करें। इसमें हवन सामग्री में जौ, कपूर, तुलसी और गोबर का उपयोग करें। हवन से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। मिट्टी के दिए और लाल फूल अर्पित करना, मिट्टी के दिए जलाना और लाल फूल चढ़ाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह उपाय घर में सुख समृद्धि और आर्थिक तरक्की में भी मदद करता है। कार्तिक मास स्नान करने से पहले आपको ये बोलना चाहिए, ओम भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप अवश्य करें। कार्तिक मास का महीना दोस्तों बहुत ही पावन और शुभ होता है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने से स्वर्ग फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करता है उसके घर में सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। जो काम नहीं बन रहे हैं, बंद पड़े हैं, वो भी काम बनने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति काफी दिन से बीमार है, इस महीने में सुबह जल्दी उठकर नहा लेगा